एक प्रेमी परमेश्वर लोगों को नरक में कैसे भेज सकता है? क्या परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर नहीं है? और अपने प्रेम के कारण वह लोगों को नरक में कैसे भेज सकता है? इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। हेलो पादरी जॉर्जी यहाँ पॉइंटर टू इटर्निटी से और एक और प्रश्नोत्तर में आपका स्वागत है। देखिए, कोई भी जल्दी से कहेगा कि नरक का बाइबल सिद्धांत कठिन है। यह मनुष्य की सोच के विपरीत प्रतीत होता है। आप देखते हैं कि मनुष्य ये सोचना चाहता है कि एक प्रेमी परमेश्वर अपने सभी प्राणियों को अंदर आने देगा, स्वर्ग और नरक नहीं। लेकिन हमने अपने पिछले सत्रों में से एक में देखा कि बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि स्वर्ग और नरक वास्तविक स्थान है। आप उस वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि क्या स्वर्ग या नरक वास्तविक स्थान है। यदि आपने नहीं देखा है तो हम आपको उन वीडियो को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वैसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और भी उस बेल नोटिफिकेशन को हिट करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपको अलर्ट किया जाए, पोस्ट किया जाता है। इसलिए हर समय के लोगों और आप में से कुछ लोगों ने जो सवाल पूछा है वह ये है कि एक प्यार करने वाला परमेश्वर लोगों को हमेशा के लिए भयानक सजा के स्थान पर कैसे भेज सकता है। इसे समझने के लिए हमें परमेश्वर के स्वरूप को समझना होगा। पहला, बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर असीम रूप से न्यायी और पवित्र है। जब लोग पूछते हैं कि क्या परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो वह किसी को नरक में कैसे भेज सकता है? ठीक है, तो हम उल्टा सवाल पूछ सकते हैं। यदि परमेश्वर इतना न्यायी है तो वह किसी को स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति कैसे दे सकता है? आप उत्पत्ति में देखते हैं, बाइबल सिखाती है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अंदर रखा अदन की वाटिका, उसने उन्हें केवल एक प्रतिबंध दिया। वे वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकते थे, परंतु उन्हें भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि जिस दिन वे उसका फल खाएंगे उसी दिन निश्चय मर जाएंगे। और तुम जानते हो क्या हुआ? आदम और हव्वा ने परमेश्वर के निर्देशों की अवहेलना की और इस तरह पूरी मानवता पापी बन गई। एक पवित्र और धर्मी परमेश्वर को उनके पाप के बारे में पहले कही गई बातों को लागू करना था। परमेश्वर की पवित्रता ने मांग की कि वह पाप का न्याय करे और पापियों को उनके अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि यह रोमियो अध्याय 6 पद 23 के अनुसार बाइबल में कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और दूसरा, जबकि परमेश्वर असीम रूप से न्यायी है, परमेश्वर असीम रूप से प्रेमी, अच्छा, दयालु, अनुग्रहकारी और दयालु भी है। हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि परमेश्वर की प्रकृति के भीतर एक संघर्ष है, और यह है रोमियो अध्याय 3 पद 26 में सर्वोत्तम देखा गया है, जो कहता है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। कैसे परमेश्वर एक ओर न्याय हो सकता है और पाप को दंड दे सकता है और दूसरी ओर पापियों को न्यायोचित ठहराओ? हर समय के इस महान प्रश्न का उत्तर यीशु मसीह के क्रूस में देखा जा सकता है। जब वह क्रूस पर था तब परमेश्वर ने मनुष्य के सारे पापों के विरुद्ध अपना पूरा क्रोध उसके पुत्र पर उंडेला। यीशु हमारे स्थान पर उस दंड को चुकाते हुए मरा जिसके हम हकदार थे। इसलिए इब्रानियों अध्याय 2 पद 9 में लिखा है, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं,
ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। तब वह परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु के विषय में बातें करके सब के लिए मृत्यु का स्वाद चख सके। थोड़े समय के लिए जब यीशु क्रूस पर था, परमेश्वर के साथ उसकी संगति अस्थायी रूप से हमारे पाप के कारण काट दी गई थी। उसने हमारे पापों का पूरा मूल्य चुका दिया और इसलिए उसने कहा कि यह पूरा हुआ, और फिर उसने अपनी आत्मा को त्याग दिया। एक बार हमेशा के लिए यीशु ने पाप के विषय में परमेश्वर के न्याय और पवित्रता के क्रोध को संतुष्ट किया और परमेश्वर को उन लोगों के लिए प्रेम और अनुग्रह में प्रतिक्रिया करने की अनुमति दी जो उसके पुत्र यीशु को स्वीकार करेंगे। यही हम इब्रानियों अध्याय 7 पद 27, अध्याय 9 पद 12 और अध्याय 10 पद 10 में देखते हैं, जहां ये कहता है, यीशु हमारे लिए एक ही बार बलिदान हुआ। आप क्रूस पर देखते हैं परमेश्वर का अनंत न्याय और असीम प्रेम मिला है, और इस वजह से परमेश्वर उसे स्वीकार कर सकता है जो मसीह में विश्वास करता है या उसका स्थानापन्न है। इसलिए हम यूहन्ना अध्याय 1 पद 12 में पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा उद्धार के अनुग्रह के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, तो हमारे पास है हमारे अपने पाप की कीमत चुकाने के लिए, और यह एक विकल्प है, परमेश्वर के प्रेम और हमारे पाप के लिए मसीह के भुगतान को स्वीकार करें और जाएं स्वर्ग, या इसे अस्वीकार करें और स्वयं कीमत चुकाकर परमेश्वर के क्रोध का सामना करें, नरक। परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करें या परमेश्वर के क्रोध का सामना करें। अनुग्रह या न्याय, चुनाव सरल है लेकिन परिणाम शाश्वत हैं। आप क्या चुनेंगे? परमेश्वर तय करता है कि सभी को बचाया जाए, लेकिन अगर हम अपने लिए मसीह के बलिदान को अस्वीकार करते हैं, पाप करते हैं, तो आपके सिवा आपके पाप के दंड का भुगतान करने के लिए कोई रास्ता नहीं है या कोई नहीं है। परमेश्वर हमें वह देता है जिसके हम हकदार होते हैं। परमेश्वर हमें नरक में नहीं भेजेगा। हम अपने पापों के लिए मसीह के बलिदान को स्वीकार न करके स्वयं को नरक भेज रहे हैं। आप देखिए, हम जो भी चुनाव करेंगे परमेश्वर उस चुनाव का आदर करेगा। खैर, कुछ लोग चाह सकते हैं कि सार्वभौमिक उद्धार सच्चा था, लेकिन ये ढोंग करना कि लोग पापी नहीं हैं और जिन्हें मोक्ष की आवश्यकता है क्रूर और धोखेबाज है, जैसे ये दिखावा करना कि कोई स्वस्थ था, हालांकि आप जानते थे कि उसे कोई गंभीर बीमारी है जिसका इलाज आपके पास है। नरक का सिद्धांत एक कठिन सिद्धांत है, लेकिन यहोवा हमें बुरी खबर को याद रखने में मदद करे ताकि हम ऐसा कर सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार की खुशखबरी को स्वीकार करें और उस खुशखबरी को साझा करें दूसरों के साथ। आमीन। आशा है कि यह आपके लिए एक आशीर्वाद था और परमेश्वर आपका भला करे। यदि आप इस संदेश से धन्य हैं तो लाइक बटन को अवश्य दबाएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको इसी चैनल पर ऐसे ही धन्य संदेश और अपडेट मिलते रहें।